हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने समास के इस वीडियो में बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे कि बहुव्रीहि समास क्या होता है और उदाहरण से हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बहुव्रीहि समास। दोस्तों, बहुव्रीहि समास क्या होता है? वह समास जिसमें दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वह समास जिसमें दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब जो हमारा पूर्व पद और उत्तर पद होता है उनमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता। वो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पहले समास जो पढ़े उनमें किसी में पूर्व पद प्रधान होता था, किसी में उत्तर पद प्रधान होता था, किसी में दोनों पद प्रधान होते थे। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों देखिए, समास की जो डिफिनीशन है ये हमारी 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनकी डिफिनीशन पूछी जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं कहीं डिफिनीशन पूछी गई, नहीं तो एग्जाम्पल्स में ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा समास है। लेकिन हम लोग डिफिनीशन से समझ सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इनमें समास है। लेकिन डिफिनीशन से भी ज़्यादा दोस्तों, जब हम सारे समास के जो उदाहरण होते हैं उनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी आइडिया लग जाता है कि इनमें से कौन सा समास होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां होगा बहुव्रीहि समास। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मुरलीधर। मुरलीधर क्या हुआ? ये हमारा एक सामासिक शब्द हुआ, सामासिक शब्द या समस्त पद। और मुरली और धर, देखिए दो शब्द हुए, एक पूर्व पद एक और उत्तर पद। ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, मुरली को धारण करने वाला। तो इन्होंने क्या हुआ? मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। तो दोस्तों आप सब जानते हैं मुरली को कौन धारण करता है? भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, तो हमारा हुआ बहुव्रीहि समास। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। जैसे अगला उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो शब्द हुए, जो हमारा समस्त पद है इसमें दो शब्द हैं, लंबोदर। उदर मीन्स क्या होता है दोस्तों? पेट। तो पेट किसका लंबा है? किसको हम लोग लंबोदर कहते हैं? भगवान श्री गणेश को। तो देखिए दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। अगला उदाहरण है दसानन। दस है आनंद जिसके। तो दोस्तों ये सब आप जानते हैं कि 10 सर किसके थे? रावण के। तो दस आनंद मतलब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अगला उदाहरण है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात नीलाकंठ किसका होता है? आप सब जानते हैं नीलकंठ किसे कहा गया है? भगवान शिव को। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो देखिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास जिनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। दसानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। रावण के 10 सर थे तो उसे दसानन बोला जाता था, तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव को नीलकंठ बोलते हैं, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो दोस्तों हम लोग ऐसे पहचानेंगे कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दोस्तों
हम लोग अपने पिछले वीडियो में सारे समास पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप उसमें देख लीजिए, या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे समास देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है समास, समास के अंग, समास के भेद, और उनके जो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन सारे समासों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और आसान ट्रिक से समझने की कोशिश की है कि हम एग्जाम में तुरंत कैसे पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा समास होगा। दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, उतना ही जल्दी समझ पाएंगे कि एग्जाम में हम लोगों को, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि बहुत देर हम डिफिनीशन सोचे सब करें, तो आसान तरीका कि हम तुरंत कैसे पहचाने कि यहाँ पे कौन सा समास होगा। तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि जो पद, दो पद मिलकर अगर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों, इसके हम लोग अलंकार भी अपने पुराने वीडियोस में हम लोग ने अपने सारे अलंकार, उसमें हर अलंकार को एग्जाम्पल सहित अच्छे से समझा है और पढ़ा है। आप लोगों ने अगर वो भी नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग हिंदी में और क्या पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे इस चैनल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।